नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपको हमारे सीआईबी क्रैश कोर्स के डे नंबर 17 में। ये हमारा एबीएफएम का वन लाइनर विद एमसीक्यू सेशन है। प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग आवर मॉड्यूल सी कंटेंट। सो इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट पीईजी मल्टीपल। तो आइए दोस्तों पीईजी मल्टीपल से ही अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पीईजी मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि कितना फास्ट एक कंपनी ग्रो कर रही है इसके स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में। यदि कंपनी का जो अर्निंग है वो स्टीडली ग्रो हो रहा है तो ये रिस्की नहीं है, तो ये मेथड सजेस्ट करता है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक रेस कार को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं वैसा रेस कार जो कि फास्ट भी हो और ज़्यादा क्रैश ना करे। तो यहाँ पे है कि पीजी मल्टीपल बेस्ड होता है वैसी कंपनी के लिए जिनके पास जो अर्निंग पर शेयर का जो वोलेटिलिटी है, ठीक है, उनके पास लो वोलेटिलिटी हो, ठीक है। और लो वोलेटिलिटी वही मैंने आपको बताया ना कि कंपनी का जो अर्निंग है वो स्टीडली ग्रो कर रहा है, वो रिस्की ना हो, तो वहाँ पे पीजी मल्टीपल सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बाय बुक वैल्यू मल्टीपल। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक हाउस को वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो पी वाई बी जो होता है ना, प्राइस बाय बुक वैल्यू होता है। पी वाई बी वैल्यू समझिए कि आप हाउस का जो मार्केट वैल्यू है उसे कंपेयर कर रहे हैं इसके अंदर जितने घर के अंदर जितने भी चीज़ हैं उनके कॉस्ट से, जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक है। तो कुछ बिजनेस के लिए जैसे कि बैंक के लिए जहाँ पे एसेट जो वो, तो मैंने क्या बताया पीवाईबी का मतलब कि जैसे मैंने घर का एग्जांपल लिया, आप घर को वैल्यूएशन कर रहे हैं तो घर का जो मार्केट वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और घर के अंदर जितने भी सामान है उनका कॉस्ट को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। तो बैंक के पर्सपेक्टिव में बात करें जहाँ पे एसेट का जो वैल्यू है तो वो बहुत क्रूशियल है, तो ये मेथड बहुत हैंडी होता है। जो पीवाईबी मेथड होता है ना वो वैसे कंपनी के लिए सूटेबल होता है जहाँ पे बैलेंस शीट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे एसेट के मार्केट वैल्यू को, ठीक है, जैसे बैंक हो गया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा ईवी अपॉन EV/ITDM मल्टीपल। इमेजिन कीजिए कि दोस्तों ये जो EV अपॉन EV/ITDM मेथड है ना, मल्टीपल है, ये उन कभी कंपनी के लिए यूजफुल होता है जिनके पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि रेस्टोरेंट का वैल्यूएशन देख रहे हैं, तो रेस्टोरेंट का वैल्यूएशन आप कैसे देखेंगे, कितना पैसा ये बनाती है इससे पहले कि वो जैसे वियर और टीयर को अकाउंट करे इक्विपमेंट पे, ठीक है। तो वैसा इंडस्ट्री जिसके पास अच्छा अपफ्रंट कॉस्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए रिफाइनरी बिल्ड करना, तो वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है EV अपॉन EV/ITDM मल्टीपल। तो लिखा गया आइडियल फॉर कंपनी विद सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंस लाइक डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। मैंने वही बताया ना कि वैसे कंपनी के पास जिनके पास बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंस ज़्यादा हो, जैसे रेस्टोरेंट का वैल्यू को आप कंसिडर करेंगे हाउ मच मेक बिफोर अकाउंटिंग फॉर थिंग्स लाइक वियर एंड टीयर। नेक्स्ट होता है हमारा EV अपॉन FCFF मल्टीपल। ये क्या होता है, तो समझिए कि आप चेक कर रहे हैं कि कितना पैसा कंपनी बना रही है सारे इनके स्पेंडिंग को कंसीडर करते हुए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पेचेक को देख रहे हैं, रेंट बिल और ग्रॉसरी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो कंपनी जिसके पास स्टेबल ग्रोथ है, प्रेडिक्टेबल कॉस्ट है, वो इस अप्रोच से बेनिफिट होती है। वही लिखा गया है ना कि सुटेड फॉर कंपनी विद स्टेबल ग्रोथ एंड प्रेडिक्टेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कहते हैं हम लोग EV अपॉन FCFF मेथड। EV अपॉन सेल्स मेथड क्या होता है, ये स्टार्टअप या कंपनीज के लिए होता है जो कि प्रॉफिट अभी तक नहीं कमाई है। तो समझिए कि आप एक लेमोनेड स्टैंड को वैल्यू दे रहे हैं, कितना लेमोनेड ये बेची है इस बेसिस पे, अभी तक वो पैसा बनाना स्टार्ट नहीं की है। तो ये मेथड वैसे कंपनी के लिए यूज होता है जो कि अर्ली स्टेज में है। दोस्तों ये पूछा जाता है कि बताइए EV अपॉन सेल्स मेथड कौन से कंपनी के लिए यूज है, EV अपॉन EV/ITDM मेथड कौन सा कंपनी के लिए यूज है, EV अपॉन FCFF मेथड कौन से कंपनी के लिए यूज है। अब आप EV इंटरप्राइज वैल्यू, FCFF यानी फ्री कैश फ्लो मेथड, तो इसको यदि डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द लूसिड मैनर। ना बात करें हम लोग बुक वैल्यू की, तो मान लीजिए कि कंपनी कोई कार बेच रही है, ठीक है, तो उसका बुक वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू होगा जिसके लिए आप इसे बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का कोई ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं है, तो ये अच्छा एस्टिमेट हो गया। लेकिन टेक कंपनी के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो जो बुक वैल्यू है और रियल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। अब बात करें किसी बुक वैल्यू के प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, कितना एक्यूरेटली बुक वैल्यू जो कार का है वो इसके ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए बुक वैल्यू कहता है कि आपका ओल्ड कार जो है $5,000 का है, लेकिन कोई जो है $10,000 पे करने के लिए तैयार है, तो क्योंकि ये क्लासिक है, ठीक है, तो ये डिस्क्रिपेंसी हो गया। उसी तरह दोस्तों जैसे मान लीजिए कंपनी है जिसका बुक वैल्यू जो है मैच नहीं कर रहा है, लोग कितना इसके लिए पे कर रहे हैं इसके लिए, तो यहाँ पे गैप हो सकता है इन्फ्लेशन के कारण, नए टेक्नोलॉजी के कारण, जिस कारण से ओल्ड एसेट जो है वो लेस वैल्यूएबल होगा।
तो ये होता है प्रिसिजन ऑफ बुक वैल्यू। तो प्रिसिजन डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ द नेट बुक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग फेयर मार्केट वैल्यू। पहले क्वेश्चन कर लिया जाए पीजी मल्टीपल पे। पहला सवाल है कि पीजी मल्टीपल कैसे कंपनी के लिए बेस्ट सूटेड होता है। ऑप्शन ए कह रहा है जिनके पास हाई वोलेटिलिटी या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ में। ऑप्शन बी कह रहा है लो वोलेटिलिटी इन अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। अभी मैंने बताया कि पीजी मल्टीपल ज़्यादा यूजफुल होता है वैसे कंपनी के लिए जिनके पास लेस वोलेटिलिटी हो इन अर्निंग पर सोर्स, ठीक है, अर्निंग पर ग्रोथ, पर शेयर ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका पीवाईवी मेथड होता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट किस किस तरह की कंपनी को इवैल्यूएट करने में होता है। ऑप्शन ए कर रहा है टेक्नोलॉजी कंपनी विद एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप। तो देखिए पीवाईवी मल्टीपल वैसे कंपनी के लिए यूजफुल होता है जहाँ पे बैलेंस शीट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे किसी एसेट के मार्केट वर्थ को। मैंने बताया ना आपको कि आप एक घर को वैल्यू कर रहे हैं, तो पीवाईवी का मतलब क्या हुआ, आप हाउस के मार्केट वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं जितने भी एसेट इसके अंदर है उसके कॉस्ट से। नेक्स्ट है दोस्तों EV अपॉन EV ITDA मल्टी मेथड इज सुटेबल फॉर कंपनी विथ। बताइए ये जो EV अपॉन EV ITDA मेथड मल्टीपल है ये कौन से कंपनी के लिए सुटेबल होता है। तो वैसे कंपनी के लिए जिनके पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंस हो। ऑप्शन ए कर रहा है लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, मिनिमम नॉन कैश एक्सपेंस, सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंस इफ लाइक डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सो फ्रेंड्स EV अपॉन EV ITDA मेथड्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ सुटेबल होता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, मिनिमम नॉन कैश एक्सपेंस, सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि EV अपॉन EV ITDA मेथड जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंस हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नॉन कैश एक्सपेंस सिग्निफिकेंस हो, जैसे डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका EV अपॉन FCF मल्टीपल कहाँ सुटेबल होता है। तो मैंने बताया था कि कंपनी जो है कंसिडर कर रही है कितना पैसा कंपनी कमा रही है सारे के सारे नेसेसरी स्पेंडिंग को देखने के बाद। जैसे कि आप पेचेक को देख रहे हैं आपके रेंट बिल और ग्रॉसरी को सेटल करने के लिए, तो जैसे कंपनी स्टेबल ग्रोथ हो, प्रेडिक्टेबल कॉस्ट हो, वो बेनिफिट करती है। ऑप्शन ए कर अनप्रेडिक्टेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेबल ग्रोथ एंड प्रेडिक्टेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो वैसा कंपनी जिनके पास स्टेबल ग्रोथ रेट हो, जिनके पास प्रेडिक्टेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपेक्स हो, वहाँ पे EV अपॉन FCF मेथड बहुत यूजफुल होता है। EV अपॉन सेल्स मल्टीपल मेथड कहाँ पे अप्रोप्रिएट होता है। वेल स्टैब्लिश प्रॉफिटेबल कंपनी, रिलेटिवली यंग कंपनी विदाउट एन स्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पॉसिबिलिटी। यस करेक्ट। देखिए EV अपॉन सेल्स मेथड जो है स्टार्टअप के लिए होता है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, S से स्टार्टअप S से सेल्स, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा कि बुक वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। बुक वैल्यू अच्छा प्रॉक्सी होता है रियल वर्थ का जब एसेट को अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने आपको बुक वैल्यू के बारे में बताया कि जब आप जिसके पास कंपनी के पास कहीं ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं हो, ठीक है, तो ये अच्छा एस्टिमेट होता है बुक वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रिजन ऑफ द वैल्यू की बात करें तो प्रिजन जो है प्रिजन किस बात पर निर्भर करता है, मार्केट ट्रेंड पे। नेट बुक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग फेयर मार्केट वैल्यू, टोटल एसेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो दोस्तों किसी बुक वैल्यू का जो प्रिसीजन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि देखिए प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि कितना एक्यूरेटली बुक वैल्यू उसके ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, वही ना प्रिसाइज का मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो प्रिसीजन डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ नेट बुक वैल्यू रिप्रेजेंटिंग फेयर मार्केट वैल्यू। तो बुक प्राइस और मार्केट वैल्यू के बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज होता है ये इन्फ्लेशन के कारण या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो प्रिसीजन है बुक वैल्यू का वो डिपेंड करता है मार्केट ट्रेंड के, फेयर मार्केट वैल्यू के उसको डिपेंड करता है। अब जरा हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल्स की। सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल डिस्कस, ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल समझिए कि आपके रिलेशनशिप है, किसके बीच का रिलेशनशिप है और रेपुटेशन है जो कि कंपनी बिल्ड करता है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, उसके बहुत ही लोयल कस्टमर है जो कि उनके फूड को पसंद करते हैं और हमेशा वापस आते हैं खाने के लिए। तो ये जो इंटेंजिबल कनेक्शन है ना, ये वैल्यू एडिशन करता है जस्ट बियॉन्ड द फिजिकल एसेट, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल का, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। नेक्स्ट है दोस्तों डिटरमाइनिंग कंपनी वैल्यू। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप फिगर आउट कर रहे हैं कि कितना एक वीडियो गेम कंसोल का कॉस्ट है, तो आप जो है प्राइजेस को देखेंगे जो कि लोग तैयार है पे करने के लिए मार्केट में। सिमिलरली उसी तरह कंपनी के लिए इसका वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है कि जितने भी स्टॉक और बॉन्ड के मार्केट प्राइस है सभी को जोड़ दीजिए जो कि जिसको ट्रेड किया जा रहा है, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग कंपनी के वैल्यू को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एंड डेट अप्रोच। तो दोस्तों जब कोई अप्रेजर फिगर आउट करना चाहता है किसी घर के वैल्यू को, तो वो देखता है कि सिमिलर हाउस का क्या प्राइस है नेबरहुड में। उसी तरह दोस्तों स्टॉक और डेप्ट अप्रोच जो है सिमिलर कंपनीज के प्राइजेस को देखते हैं मार्केट में ताकि एस्टिमेट कर सकें
कि आपका कंपनी का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। तो दोस्तों रिलेटिव वैल्यूएशन को समझिए कि आप फिगर आउट कर रहे हैं कि कितना हाउ मच योर यूज्ड कार इज़ वर्थ, आपका यूज्ड कार जो है कितना वर्थ है, ठीक है, आप उसे कंपेयर कर रहे हैं सिमिलर कॉस्ट के साथ मार्केट में। उसी तरह दोस्तों फाइनेंस में क्या होता है कि एसेट को वैल्यू किया जाता है, आप देख सकते हैं कि स्टॉक एंड डेट ऑफ समझ में आ गया आपको। रिलेटिव वैल्यूएशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब कि आप फिगर आउट कर रहे हैं कि हाउ मच योर कार इज वर्थ बाय कंपेयरिंग इट टू सिमिलर कार इन द मार्केट। नाम में ही लिखा हुआ है रिलेटिव, यानी सिमिलर कार का कितना मार्केट में दाम है उससे आप पता लगा रहे हैं कि आपकी कार का क्या वैल्यू है, ठीक है। एक होता है हमारा अर्निंग मल्टीपल। ये क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि आप जो है यार्ड सेल पे हैं, तो दो आइडेंटिकल टॉय को बेचा जा रहा है अलग अलग सेलर के द्वारा। एक का प्राइस है $10 और दूसरे का प्राइस है $20। तो जो प्राइस आप सहमत है पे करने के लिए, तो वो मार्केट का विलिंगनेस है पे करने का उस कंपनी की अर्निंग के लिए। तो जो अर्निंग मल्टीपल होता है वो एक रेशियो होता है प्राइस ऑफ द टॉय टू इट्स अर्निंग। नेक्स्ट है हमारा P/E रेशियो, अर्निंग टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो मान लीजिए कि एक लेमोनेड स्टैंड है, आपने $10 इन्वेस्ट किया, आपने $1 प्रॉफिट कमाया, तो आपका 10 इंटू PE रेशियो हो गया, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 10 PE रेशियो हो गया। यदि लोग जो है एक पे मोर फॉर दैट वन, मान लीजिए वो $1 प्रॉफिट के लिए लोग ज़्यादा पे करने को तैयार हैं, मान लीजिए $20 पे करने को तैयार हैं, तो आपका P/E रेशियो कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। तो समझिए कि मार्केट जो है 20 टाइम्स पे करना चाहिए लेमोनेड स्टैंड के एनुअल प्रॉफिट में एक शेयर के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, इफ यू वांट सच टाइप ऑफ कंटेंट वी हैव ABM कैप्सूल कोर्स फॉर यू। इन दिस कैप्सूल कोर्स वी प्रोवाइड you PDF in the form of one-liner PDF, capsule PDF and quick revision PDF. We have 100+ MCQs from the ABM syllabus which cover the entire Macmillan book. Macmillan book के अंदर से क्विजेस को तैयार किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 500+ MCQs मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। टू इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स यू जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर और यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सवाल ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल एक कैपिटल जो इनसेपरेबल होता है कंपनी से फंक्शनिंग एंटिटी में। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो आपका जो मार्केट वैल्यू है सभी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी का उससे जोड़कर। अप्रेजर कैसे स्टॉक और डेब्ट अप्रोच को यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकें, तो अप्रेजर क्या यूज़ करते हैं, मार्केट बेस्ड फैक्टर को यूज़ करते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन कैसे एसेट के वर्थ को डिटरमाइन करता है, बाय कंपेयरिंग प्राइस टू सिमिलर कंपेरेबल एसेट यूजिंग वेरिएबल लाइक अर्निंग, कैश फ्लो, बुक वैल्यू और सेल्स। नेक्स्ट है दोस्तों अर्निंग मल्टीपल एक रेशियो होता है जो कि क्या डिपेंड करता है, स्टॉक मार्केट के विलिंगनेस को डिपेंड करता है कि वो 1 यूनिट ऑफ एक्सचेंज पर शेयर के लिए पे करेगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों P/Y रेशियो इंक्रीज़ कब होता है, P/Y रेशियो इंक्रीज़ होता है जब डिस्काउंट रेट जो है डिक्रीज होता है और रीइन्वेस्टमेंट रेट ऊपर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका हम लोग इंटेंजिबल एसेट और बाकी जो फ्रेंचाइज ऑनरशिप है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द पेड मेंबर। इफ यू वांट टू एक्सेस दिस कंटेंट प्लीज इंस्टॉल इन आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। थैंक यू।